फायर में बंडल, गन स्किन, प्राइम लेवल सब कुछ खरीद सकते हैं सिवाय आईडी के लेवल के। इसलिए आज मैंने एक नूब आईडी बनाई है जिसका लेवल 2 है और इसको मैं लगातार 24 घंटे तक खेलने वाला हूँ और देखूंगा कि कितने लेवल इसमें आखिर बढ़ते हैं लास्ट तक। लेकिन इधर आता है मेरा द लेवल व्हील। इसका काम है हमारे 10 लेवल के बाद जितने भी लेवल बढ़ते रहेंगे हर एक लेवल पे मैं इसको स्पिन करूंगा और जो भी आएगा मुझे इस आईडी के साथ करना पड़ेगा। सेकंड, 24 घंटे के अंदर मुझे इसको सिर्फ 100 लेवल तक नहीं लेके जाना है बल्कि मुझे इस आईडी को प्रो भी बनाना है, बिल्कुल 8 लेवल प्राइम जैसा। थर्ड, आईडी गिव अवे, वो भी आप लोग को यही आईडी मिलेगी, बस करना कुछ नहीं है। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, सबसे एक कमेंट कर देना प्यारा से कि आपको वीडियो कैसा लगा, बाकी एक कमेंट कर देना जिसका टॉप पे रहेगा मैं उसको दे दूंगा। तो अभी यहाँ पे लक रॉयल स्टोर कुछ भी नहीं है इसलिए मैंने पहला मैच स्टार्ट कर दिया। मेरे पहले घंटे में मैंने बहुत सारे हेडशॉट पेले और यहाँ पे भाई देखो क्या ही तो मार रहा था और उसके बाद ऐसे ही खेलते खेलते मैंने पहला बुया किया और इसी के साथ मेरा 3 लेवल कंप्लीट हो जाता है। अब बॉटो को मार मार के मैंने 2500 कॉइन और थॉमसन की स्किन यहाँ पे ले ली, 3 लेवल से 4 लेवल भी हो गया और यहाँ पे फिर से मुझे यहाँ पे 2500 कॉइन और ड्रैकी पैट मिला। 5 लेवल पे भाई मिला हमको लिटरली भाई आग जलाने के लिए, आग ही आग मिल गया। और उसके बाद एक सेकंड, ये कांग्रेचुलेशन, अच्छी भाई ये क्या दिया था बट कोई बात नहीं। यहाँ पे रैंक मैच स्टार्ट हो गया था, अभी तक एक भी नॉर्मल प्लेयर नहीं आ रहा था और यहाँ पे 6 लेवल भी कंप्लीट हो गया इस तरीके से और आलोक मिल गया, 10 टोकन्स मिल गए और उसके बाद 2500 कॉइन और कांग्रेचुलेशन। भाई ये क्यों देते हैं भाई ये लोग, बस मेरे को यहाँ पे फ्री फायर लालच दे रहा था, मैंने लालच को छोड़ के फिर से गेम स्टार्ट किया। 7 लेवल कंप्लीट होते ही यहाँ पे मुझे मिल गया 10 टोकन और कुछ बॉक्सेस, लेकिन उसके बाद मैंने बुया पे बुया करके ब्रॉन्ज से सिल्वर आ गया मैं और यहाँ पे गोल्ड भी आ गया। दोस्तों 8 लेवल कंप्लीट हो चुका था और इस बार का रिवॉर्ड बहुत अच्छा था, मेरा फेवरेट भाई टोपी बच्चा। अब 8 लेवल के बाद चीजें थोड़ी मुश्किल होनी स्टार्ट हो गई थी मैंने, लेकिन हार नहीं मारा। मैच में मैच खेल के गोल्ड 3 और बहुत सारी एक्सपी कलेक्ट की और यहाँ पे 9 लेवल भी बहुत सारे बुया के साथ। उसके बाद मैं डायरेक्ट पहुंच गया भाई यहाँ पे प्लैटिनम और अब रिवॉर्ड मेरे डबल हो गए थे क्योंकि अब हमको रैंक के भी रिवॉर्ड्स मिलने स्टार्ट हो गए थे, ये सारी चीजें। और 10 लेवल भी कंप्लीट हो गया था और भाई यहाँ पे 2500 कॉइन और मेरी प्यारी कैली मिल गई। ओ माय गॉड, और यहाँ पे फिर से लालच दे रहे हैं मुझे, लेकिन रुक जाओ भाई क्योंकि अब आने वाला है अपना लेवल ऑफ व्हील। इसमें हर एक चीज मिस्टीरियस है और देखते हैं कि क्या आएगा। प्लीज डायमंड ना आए भाई, मुझे नहीं करना है भाई, पैसे खर्च। ओ गॉड भाई, मतलब लिटरली भाई यहाँ पे डायमंड आ गया, अपने को खरीदना पड़ेगा। आप कुछ भी खरीद सकते हैं, 80 का चार्जर नहीं 800 खरीद लेते हैं। डन भाई, यहाँ पे हमने 2120 डायमंड ला दिए हैं। अब प्लेटिनम रैंक और प्लस 10 लेवल भी हो चुका है, लेकिन हम हमको देखने को मिल रहे हैं वो भी तगड़े तगड़े प्लेयर्स लिटरली भाई, जो कि अपने वेपन ग्लोरी में टॉप के यहाँ के बंदे। और 4 घंटे भी बीत चुके थे, मैं उतर गया था, लूट पाट कर रहा था, तभी मुझे सनसनाहट गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी मेरे बगल से, तभी मैं वहां पहुंच गया और मेरे को पता चलता है किसी ने मेरे को प्रोटेक्ट किया है, मतलब मेरे को हमला करने के लिए बुला रहा है, मेरे को डायरेक्ट से हमला कर रहा है भाई। मतलब ऐसे कैसे कर सकता है मेरे पे कोई ऐसे डायरेक्टली, लेकिन भाई यहाँ पे मैंने देख लिया था बंदे को, इसकी बैस की ये ले खत्म। अब बॉट्स को मार मार के मेरे हाथों में लग चुका था, इसलिए मैं असली पेल को मार ही नहीं सकता था। ओह शिट, मेरे को ड्रोन लग गया यहाँ पे पता नहीं कैसे, और सामने मेरे को मार्क भी आ रहा था, बंदा वहां खड़ा था, मैं वहां पे उसको पीछे करते करते यहाँ पे आ गया। मैं इस बंदे को मार रहा था जब तक कि पीछे से कोई मुझे मार दिया यार। इसी तरीके से मैंने बहुत सारे मैच खेले, उसमें से ये एक मैच खेल रहा था जिसके अंदर मुझे सामने से बंदा दिखा, लेकिन मेरा सेंसिटिविटी और मेरा एचयूडी बिल्कुल बेकार था, इसलिए मैंने यहाँ पे सही से इसको मार नहीं पा रहा था, बट बॉडी में मैंने इसको नॉक कर दिया। अब इस बंदे को वापस लॉबी में भेज के मैं आगे बढ़ गया और यहाँ पे जोन का लास्ट समय चल रहा था, मेरा किल ज्यादा हुआ नहीं था, लेकिन इस बंदे को मैंने बहुत सारा डैमेज दिया और उसके बाद ये बंदा कवर पे आ गया था और ये गाड़ी से भाग रहा था, जबकि मैंने इसको फिर से डैमेज दिया। मेरा कॉन्फिडेंस भी पीक पे था, लेकिन यहाँ पे जैसे मैं बाहर निकलता हूँ इसने मुझे हेडशॉट मार दिया भाई। मैंने रिप्ले भी किया कि इसने कैसे मारा, कहीं हैकर तो नहीं है। उसके बाद देखता हूँ कि सीधा हेड मारा है, अच्छा प्लेयर था। EXP प्लस ज्यादा नहीं हो रहा था, बट यहाँ पे 11 लेवल हो गया था जरूर हमारा इस तरीके से। और भाई अपने को एक्समेट की स्किन और कॉइन्स वगैरह मिल गए थे, मतलब रिवॉर्ड भी अच्छे आने लग गए हैं। लेकिन अभी एक अच्छी चीज है, वो है लेवल ऑफ व्हील। मैंने यहाँ पे स्पिन कर दिया, देखते हैं क्या निकलता है। प्लीज प्लीज मेरे को लक रॉयल चाहिए यार, दे दो ईवो। चलो ठीक है, ईवो गन आया, हम लोग ईवो गन निकालेंगे फटाफट, लेट्स गो लक रॉयल में चलते। और भाई यहाँ पे जबरदस्ती की स्पिन करा रहे थे, मैंने कर लिया यहाँ पे, बट अब ऑलवेज भाई ये मुझे ये पैराशूट क्यों देते हैं मुझे नहीं पता, बट ठीक है। यहाँ पे ईवो गन के नाम पे एक्समेट मिल रहा है, डोंट रिमाइंड मी भाई, मुझे फटाफट दे दो भाई, मेरे पास बहुत डायमंड है, बहुत पैसा है। मजाक कर रहा हूँ यार, गरीब हूँ, लेकिन ये लोग दे क्यों नहीं रहे हैं लिटरली भाई। एक बार 100 टोकन दे करके काम खत्म करो ना। ओके ठीक है, ये 20 टोकन दे रहे, कितने अच्छे हैं भाई, लव यू। ओके, बट यहाँ पे मैंने फिर से स्पिन किया, फिर से 20 टोकन भाई, किससे देना पड़ेगा इन लोग को मुझे बार बार। बट यहाँ पे इस बार तो हद कर दिया, कुछ दे ही नहीं रहे थे भाई। मैंने फिर स्पिन पे स्पिन करना स्टार्ट किया और मुझे चिंदीगिरी दिख गई भाई, सीमा रेखा राधा सब पार कर चुके थे फ्री फायर वाले, और मेरे को टोकन भी 100 प्लस चाहिए थे। लिटरली यहाँ पे मिल ही नहीं रहा था भाई, मेरे फेफड़े के अंदर से जो बददुआएं निकल रही है ना फ्री फायर के लिए, मैं पता नहीं ये क्या आ रहा है बार में बीच में, हटाओ यार। ठीक है
20 टोकन आया इस तरीके से दे। ओके 20 टोकन आया भाई, दे दो गरीना, इस तरीके से दोगे अच्छा लगता है, बट कोई बात नहीं, हमारा टोकन कंप्लीट हो चुका है। अब बाढ़ में जाए भाई, यहाँ पे भाई लेते हैं फटाफट ये। इसी के साथ ये बल्ले बल्ले दोस्तों हमने ले लिया एक्समेट, और भाई इस आईडी को प्रो बना रहे हैं हम लोग, सिर्फ लेवल से नहीं उसकी चीजों से भी। और यहाँ पे 65 टोकन बचे हुए हैं। क्या करूंगा यार, इस चिंदी का निकलना तो है नहीं, मुझे पता है स्कैम है भाई, ये पूरा हटा दिया जीरो। लेकिन एक सेकंड, कुछ तो रह रहा है दोस्तों। यहाँ पे एक्समेट तो हमने निकाल ली, लेकिन उसको भाई मैक्स तो करना पड़ेगा ना, इसलिए मैंने यहाँ से पिंक टोकन ले लिया। अब तुम लोग सोच रहे हो पिंक से इस मैक्स हो जाएगा क्या? यस होगा। ये पिंक डायमंड कोई मामूली नहीं जादूगरी है, तुम लोग को दिखाता हूँ। मैंने यहाँ से 250 और ले लिया, ठीक है। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये टोकन ले सकते हैं हम लोग यहाँ से, और लिटरली मैंने बहुत ज्यादा टोकन ले लिया। 20 यहाँ पे रीच हो चुका था, और मैंने 20 से ज्यादा नहीं ले सकता, तो यहाँ पे मैंने परचेस कर लिया इसको ही। अब तुम लोग को बताइए, मुझे चनूने काटते हैं, इसलिए मैं पहले जाकर के देखता हूँ कितने टोकन हाईएस्ट मिलेंगे, फिर मैं टोटल ओपन कर देता हूँ। 93 मिल गया भाई, बट कोई बात नहीं, अपने को यहाँ पे फटाफट 3 लेवल का करना है, ये मेरी जान। और यहाँ पे मैंने 3 लेवल का कर दिया भाई लो। उसके बाद मैंने फिर से एक और लेवल कर दिया, पता नहीं कौन सा। अच्छा ये 3 लेवल किया, इससे पहले 2 लेवल था। कितना उल्लू का बट्टा हूं मैं। 4 लेवल की दोस्तों हमको 117 टोकन चाहिए, और यहाँ पे हमने कम्युनिटी टॉपअप से एक भी डायमंड क्लेम ही नहीं किया था। ओ माय गॉड, ये तो और ज्यादा गुंदा नहीं बोलेंगे कुछ हम, लेकिन यहाँ पे भाई लो हमने यहाँ पे क्लेम कर लिया सारे प्रोडक्ट। उसके बाद प्रोडक्ट को लेने के बाद कस्टमर के पास पहुंच गए। तुम लोग को क्या लगता है मैं ज्यादा चिंदी बन रहा हूँ? बट कोई बात नहीं, यहाँ पे चिंदी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया 48 बॉक्स। ओके फिर से ओपन किया 5 यार जी भाई। उसके बाद यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट 10 ले सकते हैं। नहीं रुक जाओ, हम लोग को अभी और भी चाहिए, तो यहाँ पे मैंने फटाफट 240 नहीं 1 सेकंड 200 का टोकन का ले लिया दोस्तों। 200 डायमंड मैंने यहाँ पे वेस्ट कर लिया, और 5 बॉक्स में से भाई दे दो 127 दे रहे, 100 की जगह 27, लिटरली 2 और लिया मैंने, तो 8 टोकन दोस्तों। मैंने बहुत चिंदीगिरी करके इधर उधर से 1-2 करके मैंने टोकन लिए, बराबर 120 कंप्लीट किया, और यहाँ पे 4 लेवल कंप्लीट हो गया अपना एक्समेट। लेट्स गो। यार आंख चमक गया मेरा, चश्मा लगाना पड़ेगा, ब्लैक कलर का चमक जाता है दोस्तों जब ये अपग्रेड होता है, मजा भी आता है वैसे ही। और यहाँ पे अपग्रेड हो चुका है दोस्तों। अब आओ कोई, अब आओ बताता हूँ भाई, खून में मेरे मिट्टी मिट्टी में मेरा खून। यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस कर लिया बहुत खतरनाक दोस्तों, बहुत ज्यादा लोगों को ऐसे ऐसे हेडशॉट मारे हैं। बॉडी वॉट दिख रहा होगा, बट वो हेडशॉट ही है भाई। खतरनाक प्रैक्टिस करने लग गया था मैं यहाँ पे। उसके बाद प्रैक्टिस कर करके भाई मैं तगड़ा बन चुका था, एक्समेट का किंग बन चुका था। उसी के साथ 6 आवर कंप्लीट करके मैं पहुंच चुका था भाई यहाँ पे। हाँ ये राम नाम विलेज, पहले मैं यही बोलता था इसको, मुझे पता है रिम नाम विलेज नाम है, बट मैंने यहाँ पे भाई शॉर्ट गन ले ली थी, एक छोटी सी बहुत अच्छी शॉर्ट गन है मेरे को, लेकिन सबसे पसंद है मैक 7। और यहाँ पे मेरे सामने बंदा आ गया था, मेरे को पता नहीं था ये मेरे बगल से गुजर रहा है, बट यहाँ पे देख लिया तो यहाँ पे वेट कर रहा है ये चिमकांडी ले, इसकी वैस की ये खत्म। भाई को मैंने फिर से ऊपर भेज दिया, ये वापस आ जाएगा, बट कोई बात नहीं है, कहीं और ही जाएगा। बट यहाँ पे मैंने अच्छा खासा लूट करके मैं आगे बढ़ ही जाता, देखता हूँ कि ऊपर से एक स्काइविंग आ रही है, इसकी वैस की वही बंदा है, मेरे को समझ में आ गया था, बदला लेने आ रहा है भाई वो। भाई लोग समझा दो इसको, कितना खून में मिट्टी मिट्टी में खून करके आया हूँ, इतनी प्रैक्टिस की है भाई। और मेरा यहाँ पे भाई स्किल चार्ज नहीं था, बट कोई बात नहीं, मैं सीधे जाकर रश करता हूँ भाई। इसकी वैस की टेस्ट, इसने भी मुझे अच्छा खासा डैमेज दिया यार, और इस बार तो इसने जंप करके मारने का ट्राई किया, लेकिन मैंने इसको मार दिया। उसके बाद मैंने बोला अनदर राउंड, लेट्स गो भाई, लेकिन इसको मार करके यहाँ पे 1 सेकंड मुझे और डैमेज पड़ गया, पता नहीं कहां से इसने मुझे मारा, मुझे नहीं आइडिया, बट कोई बात नहीं, हर तरफ प्लेयर भरे हुए हैं भाई। इसके बाद मैंने ग्लूवल फोड़ा, फिर मैं सोचने लगा आखिर बंदे ने मारा कहां से, मैंने इसको इग्नोर किया। मैंने यहाँ पे भाई फटाफट लूट पे अपना ध्यान दिया, लूट करके मैं आगे बढ़ ही रहा था। अब करते करते मैं ये सोचने लगता हूँ आखिर वो बंदा आखिर गया कहां, लेकिन तभी मैं आगे बढ़ता हूँ और मुझे डैमेज पड़ता है। डैमेज पड़ते ही मैंने ग्लूवल लगाया पानी के अंदर, आधा पानी पानी हो गया दोस्तों। बट यहाँ पे सामने मुझे बंदा दिख चुका था, भाई भी पाकिस्तान का फुसफुस बम फेंक रहा था, बट कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे आगे बढ़ गया दोस्तों। और उसके बाद मैंने कवर ले लिया परमानेंट, और मैं देखने लगा कि आ बेटे तू बाहर आ। तभी यहाँ पे मेरे को सामने से दिखता है कि वो किसी और से फाइट कर रहा, लेकिन एक और बम फेंका भाई फालतू का, अब खुद ही फूट गया भाई, ये लो। मतलब भाई क्या सीमा रेखा रहा पार कर रहा, बट यहाँ पे डैमेज पड़ गया भाई। ये मेरे सामने कहां से आ गया, ये लिटरली मैंने सोचा तक नहीं था इसके बारे में, तो उसी के ख्यालों में था, और ये मेरे को उल्टा बम फेंक रहा, बट कोई बात नहीं, थोड़ा सा पड़ा। बट मैंने एक और ग्लूवल लगा लिया इसकी वैस की, तू सकल नहीं, तू एक बार चुम्मा दूंगा तेरे को, ये ले। गीली और सूखी पप्पी दोनों मिक्स करके मैंने इसको दिया है दोस्तों। उसके बाद मैं आगे बढ़ ही रहा था, तब तक देखता हूँ कि एक बंदा जोन से बाहर जा रहा है, बेचारा शरीफ कहीं का। बट मैंने इसको मारने का पूरा ट्राई किया कि भाई तू बाहर निकल। मुझे ये भी लग रहा था मैंने गलत पंगा तो नहीं लिया, लेकिन भाई इसको पेल देता हूँ मैं अच्छा खासा से। दोस्तों मेरे लैंग्वेज में मत जाना कभी, मैं मुंबई दिल्ली पंजाब में हर तरह की भाषा और एक्सेंट के साथ बोलता हूं, तो भाई मैं ऐसे ही बोलता हूं, ठीक है। मेरे को भी नहीं पता मैं कहां से कब किस भाषा में बोल दूंगा तुमको, मुझे भी नहीं आइडिया है। मेरे फेफड़े में हवा भरी है थी कि मेरे को इतना ज्यादा डैमेज पड़ गया, देखो एक बार में कितना डैमेज दिया। उसके पास पक्का वीएसएस है, बट मैंने बोला रुक जा, मेरे पास भी उपाय है मैंने भाई, लेकिन यहाँ पे उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा ग्लूवल लगाया। मैंने फोकस किया जोन पे नहीं, अपने ग्लूवल और मेडिकिट्स पे, सबको ध्यान में रखते हुए मैंने एकदम शांति से इसको डैमेज देने का ट्राई किया, लेकिन घंटा भी नहीं
लगा। मेडिकेट की कमी थी इसलिए मैंने यहाँ पे जोन में फिर से मारने का इसको ट्राई किया और मैं पता नहीं कैसे रिवाइव हो गया। भाई लोग कमेंट में बताना कि मैं रिवाइव कैसे हो गया यार, जो भी देख रहा प्लीज बताओ मुझे कमेंट में। एंड यहाँ पे मैं जाकर के फटाफट लूट कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे एक MP40 सूखा सूखा मिल गया। अब समय आ गया था खून में मेरे मिट्टी और मिट्टी में तेरा खून करने का दोस्तों। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे बंदा अंदर एक सर्वाइव कर रहा था, मेरे को देखते ही बाहर आया और उसने मेरे को अच्छा खासा डैमेज दे दिया था। खैर डैमेज तो मैंने भी दिया उसको, लेकिन यहाँ बाहर निकल गया बंदा, सीधा रश करना चाहता था, इसी के साथ हेडशॉट मारा और 9 HP। भाई मैं लिटरली अंदर जाके मेडिकेट करने का सोचता हूँ, मेडिकेट होता भी नहीं है। मैं सोचता हूँ भाई बाहर नहीं जाऊंगा, बाहर से कोई पेल सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे फुल मेडिकेट कर लिया। मेरे को छोड़ के 5 नूब प्लेयर्स बचे हुए दोस्तों यहाँ पे। दोस्तों अब हमको मारना है, लेकिन एक सेकंड मेरे को क्या डैमेज दिया भाई उसने, ड्रोन सब छोड़ दिया। 4 बंदे बस बचे हैं मेरे को लेके और उसके बाद मेरे सामने बंदा आ चुका था और मैं सोचता हूँ रुक जाओ भाई तू कैसे रश करेगा। लास्ट 1v1 बचा है भाई, एक सेकंड बस मुझे इस बंदे को मारना है और मैं ये गेम जीत जाऊंगा। और उसके बाद मैंने ग्लू लगाया यहाँ पे, उसने भी कॉन्फिडेंस के साथ आया सामने और मैंने भी आया। भाई इतना गंदा दोनों ने डैमेज दिया एक दूसरे को, मतलब बराबर गया था डैमेज। अब मेरा आइडिया देखो, उसने मेरे पर बम बारूद फेंकना स्टार्ट किया, लेकिन मैं ग्लूअल लेकर के आगे बढ़ गया ताकि भाई मैं उसको कवर पे आ सकूं, मतलब बराबर का कवर रहे, बिल्कुल ऊंचाई नीचाई ना है, समझ रहे हो ना मेरी भाषा को तुम। उसके बाद मैंने यहाँ पे अच्छा डैमेज, लेकिन मेरे पैर में पता नहीं क्या स्लो हो गया था मैं बिल्कुल। अब मैंने उसको फिर से डैमेज देने का ट्राई किया, लेकिन मेरे पैर पूरे जकड़े हुए थे। मैं आगे बढ़ा जैसे यहाँ पे भाई, उसके बाद तत्सिया भी किसी काम का नहीं आया। मैंने यहाँ पे भाई आधी HP के साथ इसको एकदम खतरनाक बॉडी शॉट मार के खत्म कर दिया। उसके बाद दोस्तों मैंने बुया कर लिया और जैसे मैं देखता हूँ वैसे मैं पहुंच जाता हूँ भाई प्लेटिनम 2 पे, अच्छा खासा प्लस भी हो जाता। अब समय बढ़ते जा रहा था और मेरा लेवल भी बहुत क्लोज था लेवल अप होने के लिए और मैं उतर करके फटाफट लूट पाट करके सीधे जा रहा था मारने के लिए बंदों को। मतलब भाई बंदे मिल नहीं रहे थे, लेकिन यहाँ पे जैसे मैं क्लॉक टावर पे आता हूँ और उसके बाद मैं देखता हूँ कि नीचे बंदा एक फाइट कर रहा है, एक दूसरे को फाइट कर रहे थे ये लोग, लेकिन यहाँ पे मैं पीछे से जाकर के पप्पी दे देता हूँ उसको और उसके बाद वो बच करके अंदर जाके कवर ले लेता है। यार भाई ऐसा कोई बचता ना बुरा लगता है यार दिल से, लेकिन भाई ये पूरा का पूरा पैक कर लिया था खुद को। मैंने ग्लूअल तोड़ने का भी ट्राई किया और उसके बाद मैं देखता हूँ कि यहाँ पे जगह खाली है। इसके बाद मैंने इसको डैमेज दे दिया था अच्छा खासा, फिर जा करके भाई एकदम ऊट पटान वाली हरकतें हो रही थी, पता नहीं किस पे कौन कूद रहा था, लेकिन मैंने बहुत गंदा हेडशॉट मारा इसको। बाकी ग्लूअल के पीछे कोई नहीं था इसलिए मैं चलता चला गया। चलते चलते मैं पहुंच गया भाई यहाँ पे, मेरे पास डैमेज पड़ते हैं मेरे को, मैं सीधे पीछे ग्लूअल लगाया क्योंकि भाई ये 3-4 जो गोली एक साथ आती है ना मेरे को फट जाती है। 9 घंटे कंप्लीट हो चुके थे अभी तक। अब मेरे दिमाग में बस एक ही प्रेशर था कि मुझे इसको मारना है और बुया कर रहा है। मैंने इसको अच्छा खासा डैमेज हेडशॉट मारा सीधे भाई एक्समेट से, क्या ही तो लगा खतरनाक। उसके बाद लास्ट जोन में मैं पहुंच ही चुका था।